हमारे साथ किसान नेता हैं रमेश दलाल साहब हैं और आज ज़बरदस्त अनोखा प्रदर्शन इन्होंने किया है। वो प्रदर्शन है जो केएमपी पलवल एक्सप्रेसवे है, जो उसके साथ लगती जो रेल लाइन जाने वाली है, उसके मुआवजे को लेकर रमेश दलाल हैं कई महीनों से नेतृत्व कर रहे हैं। आसौदा टोल पर जो धरना है, कई दौर की बातचीत कर चुके हैं अधिकारियों से और सरकार की पोल ये खोलते हैं कानून के रूप से भी और सड़क पर भी। दलाल साहब, कहाँ तक है आप लोगों की बात है वो बड़ी है। आज भी कई घंटे की वार्ता करी, पहले कई दौर की बात आप कर चुके हो, तो क्या कहेंगे सर? 37 दिन से आंदोलन चल रहा है और मुख्यमंत्री ने 29 जनवरी को वादा किया था पंचायत से कि आपकी ज़मीन अधिग्रहण के मुआवजे सहित जितनी भी मांगे सब मंजूर होंगी और जो हमारे हाथ में नहीं हम केंद्र से मंजूर करवाएंगे। लेकिन आज 10 तारीख है और अभी तक वादा खिलाफी हुई है, तो हम प्रशासन को जगाने के लिए आए और आज जगाने के लिए हम ये कह के जा रहे हैं कि या तो हमारी मांग जल्दी मंजूर कर लो। डीसी साहब ने अगले 3-4 दिन का समय मांगा है, तो हमने बुधवार तक का समय दे दिया है, लेकिन बुधवार तक हमारी मांगे मंजूर नहीं होती तो हम एक तारीख की घोषणा करके ही जज्जर सचिवालय को हम चारों तरफ से घेर के किसान बैठ जाएंगे। हमारी सब खापों में बातचीत हो चुकी है। दलाल साहब, क्या आपको भय नहीं सताता? कभी डीसी के खिलाफ ही आप FIR लेके घुस जाते हो, ठीक है, और आज कई घंटों तक नाक में दम है आप लोगों ने सरकार को, अधिकारियों को दिया है। रमेश दलाल को डर नहीं लगता? मैं किस लिए डरूं? मेरे जो वीर थे, कभी दलाल वंश ने गंगा को मुक्त करवाया, आज भी हमारा 150 गेम किला खड़ा है। और रमेश दलाल ये पहला व्यक्ति था जिसने प्रधानमंत्री नरसिंह राव पे मुकदमा दर्ज करवाने की भूमिका निभाई और जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का गुरु था चंद्रा स्वामी, इसको जेल में भिजवाया। ये रमेश दलाल से डरते हैं। रमेश दलाल कानून जानता है और वो किसान का बेटा है और वो गलत नहीं करता, इसलिए रमेश दलाल की शक्ति संविधान है और डर इनको लगता है जो पाप करते हैं, जो कमियां करते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अभी तक आपने जो भी जमीन मुआवजे की लड़ाई लड़ी है शायद एक भी नहीं आ रही है और आपकी बातों से लग रहा है ये भी नहीं हारोगे। ऐसा ही होगा, मिलेगा इनको हक? बिल्कुल। मैंने 55 लड़ाइयाँ लड़ी, सारी जीती। मैं 16 साल की उम्र से लड़ाई लड़नी शुरू की थी, कोई नहीं आ रहा, तो ये लड़ाई भी जल्दी जीतेंगे, मुआवजा बढ़ेगा, दूसरी मांगे भी पूरी होंगी। मुझे आप में और राकेश टिकैत में एक सिमिलरिटी ये नज़र आती है, आपका अलहदा स्टाइल होता है, एक नायाब तरीका होता है विरोध करने का। ये सोच के करते हैं दलाल साहब, कहीं से ट्रेनिंग लेते हैं या हो जाता है बस जब लोग साथ होते हैं तो दिल से बातें निकलती हो जाता है? देखिए, राकेश टिकैत मेरे भाई हैं, लेकिन उसके जो आंदोलन की उसमें बहुत सारी सफलता नहीं है और रमेश दलाल की सफलता की गारंटी मानी जाती है और मैं अपने भाई के भी साथ हूँ, ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत तो मेरे नीलोटी आंदोलन में आए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो मुझे इन्होंने पढ़ा दिया, संविधान का ज्ञान करा दिया, पूरी दुनिया का इतिहास जो जानता हूँ, इसलिए मैं आंदोलन को इस ढंग से लेता हूँ कि आपने देखा कभी तो जालौर राजस्थान में, कभी गुजरात में, कितने प्रांतों में मैं जीता और लड़ा। इसलिए राकेश टिकैत को भी मेरी शुभकामनाएं कि वो किसानों के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत थी, हमारे यहाँ कई ऐसे पहलवान हुए, हमारे मांडोटी गांव में वो दूसरा पहलवान हार जाता था तो उसका दूसरा उसको जाके हरा देता था। यदि कहीं मैं हार जाऊंगा तो राकेश टिकैत को जीतना चाहिए और कहीं राकेश टिकैत हार जाएगा तो रमेश दलाल जिता के छोड़ेगा अपने भाई को। देखिए, मैं तमाम लोगों के बीच में कह रहा हूँ रमेश दलाल जी, मैंने चुनाव में भी आपसे बातचीत की थी। देखिए, अब इन लोगों की ज़मीन कोड़ियों के भाव हैं वो खरीदी जा रही है और मुझे यकीन है कि कई गुना मुआवजा आप दिलाओगे। छारा के लोगों को भी दिलाया, लेकिन जब रमेश दलाल का नंबर आता है ना, ये लोग आपके साथ नहीं होते हैं। आज ये उलाना भी दे ही दो साथ देखो। नहीं, देखिए, जनता मेरा साथ दे आने दे। एक बार छारा में पता क्या हुआ, वो दो लोग मुझे सुनो 2 लोग मुझे मिले और ये बोले रमेश दलाल के कारण मुझे 96 लाख का फायदा हुआ, लेकिन वोट नहीं दूंगा। अब ये देखो, देखिए, ऐसा है, मैं इनका बेटा हूँ, मैं वोट के लिए आंदोलन नहीं करता और नहीं कभी इन काम के बदले में वोट मांगता हूँ। और एक बात मैं बता दूं, अब की बार तो तुम्हारी भी जमीन जा रही है डीगल गांव की, नहीं पता, जो ये 2 किलोमीटर का कानून है उसमें वो रोड शामिल है, छारा वाला भी और डीगल को वाला है जो रोहतक से आ रहा। तो अब की बार तो मैं सबकी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ और ये मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। चुनाव जाए एक तरफ, लड़े न लड़े, जीते न जीते, लेकिन मैं अपने परिवार की जमीन को बचाऊंगा और उचित मुआवजा दिलवाऊंगा। और जो भी किसान नेता, राकेश टिकैत भी मेरा भाई है, कहीं हारता हुआ दिखाई दिया तो रमेश दलाल उसकी मदद में आएगा, उसका साथ देगा। रमेश दलाल सभी किसानों का है, मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। बिल्कुल, ये बड़ा आंदोलन है, आज प्रोटेस्ट कह सकते हैं और बड़ा ऐलान यहाँ से किया है। अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो रमेश दलाल का कहना है कि जज्जर जिले के चारों तरफ जो भी हाईवे है ना, ट्रैक्टर ट्रेली से उन लोगों को घेर लेंगे। और सबसे अहम होती है एक आंदोलन की कड़ी, यार आज मातृशक्ति है ना, वो इतनी अत्यधिक मात्रा में है। आपको सुन रही थी इनकी थालियों की आवाज़, अधिकारी
अधिकारियों को सुन रही थी? डीसी के ऑफिस में सुनी, डीसी साहब ने बताया कि इतनी थाली तो जब कभी हमारे घर में बेटा पैदा हुआ तब भी नहीं सुनाई दी। तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का तो कोई बेटा नहीं है, इसलिए कह दो कि हमारे जो बेटे हैं उनका मुआवजा दे दो ताकि हम रोज थाली बजाएं। ठीक है, ठीक है। आपकी चाची ताइयों थारी आवाज नुगी नु जाती उड़ा है, इतनी जोर से बजाई है और फिर बजा दो, फिर बजा दो। ये बजती रहेंगी, बजती रहेंगी, बजती रहेंगी, ये जब तक बजती रहेंगी जब तक ये सरकार है सुनने वाली नहीं है, ये सरकार मानती नहीं है, ये बजती रहेगी। और रमेश दलाल का जोश है दुगना हो जाता है, एक नेता का जोश है दुगना हो जाता है और आंदोलन में जोश आ जाता है। कमाल है यहाँ पे। और रमेश दलाल का नेतृत्व है वो हमेशा है, वो कंप्लीट हुआ है। बेहद जोश संघर्ष है इन लोगों